सैलरी 3 लाख भी दे, कुछ भी दे। देखिए आपको क्या लगता है, करप्शन करने से बेहतर नहीं है कि उसको लीगल तरीके से पैसा मिल जाए। सैलरी की डिमांड मैंने इसलिए करी थी क्योंकि एमएलएज का आपने तमाशा देखा होगा, जब एमएलएज या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं और ब्यूरोक्रेट नीचे ज़मीनी सतह पर आम आदमी को लूटता है। सैलरी मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा, चोरी वही करता है जिसका जेब खाली होता है, नशा वही करता है, नशे के पीछे वही करता है, गुंडागर्दी वही करता है जिसकी जेब में कुछ नहीं होता है। सैलरी की डिमांड मैंने इसलिए करी थी क्योंकि एमएलएज का आपने तमाशा देखा होगा, जब एमएलएज या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं और ब्यूरोक्रेट नीचे ज़मीनी सतह पर आम आदमी को लूटता है। ये आप खुलासा करके सुन लीजिए, ये लूट खसोट मैंने गाँव के अंदर देखी है, शहरों के अंदर देखी है, क्योंकि उनके पीछे जो है वो नेता होता है। अगर नेता को अच्छी सैलरी होगी तो वो ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर नहीं करेगा, ज़मीनी सतह पर करप्शन नहीं होगी। इनको रजा दो, जैसे मुझे चाहिए, तो मैं तो करप्शन नहीं करूँगा, चाहे मुझे 10,000 दे, 15,000 दे, 20,000 दे, 2 लाख दे। लेकिन क्या है कि मेरे पे इन पुराने लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है, किसी शादी में दो तो 5,000 दे दो, किसी मातम पे जाओ 10,000 दो, कोई आपको मांगने वाला है उसे 100 रुपये दोगे तो वो मानेगा नहीं, कहेगा, बेइज्जती करेगा, उसका दिल टूटेगा। तो उनका दिल रखने के लिए, उस माहौल को कभी न कभी सुधारने के लिए सैलरी की डिमांड होनी चाहिए। और ये हक है, जायज़ है। 1 लाख आवाम की आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है। आप एक घर में देख लीजिए, एक छोटा सा मुलाजिम लाख रुपए की तनख्वाह लेता है लेकिन उसका घर नहीं चलता है। आप पता कर लीजिए ना, जिसकी 2 लाख भी सैलरी है। गांव के अंदर ऐसे मुलाजिम भी हैं जो बड़े बड़े मुलाजिम हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, उनकी 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है लेकिन फिर भी घर नहीं चला सकते हैं। गाँव चलाने की बात कैसे करोगे? और वही बात मैं कह रहा हूँ, एक एमएलए के पास उम्मीदें सबकी होती है, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए उसकी सैलरी ज़्यादा होना जायज़ है। इसमें नाजायज़ कितनी डिमांड रख रहे हैं, कितनी रख रहे हैं? देखिए 3 लाख भी दे, कुछ भी दे। देखिए आपको क्या लगता है, करप्शन करने से बेहतर नहीं है कि उसको लीगल तरीके से पैसा मिल जाए। फिर जब वो करप्शन करे तो दुनिया के सामने उसे नंगा करो। ये हम चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मैंने जब मैं डीडीसी था मैंने तब कहा था 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, तब भी उन्होंने नहीं दी, लेकिन 15,000 में गुजारा किया। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया सबको पता है। ऐसा नहीं है उस तनख्वाह को छोड़कर आप इसकी बात करिए। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो अलग है, लेकिन जिन चीज़ों के लिए आपको यहाँ इस हाउस में आना है उसके बारे में आपने देखा 12,000 कुछ करोड़ एजुकेशन पे लाया, 8,000 कुछ करोड़ जो है हेल्थ में लाया है। इससे निज़ाम नहीं बदलेगा जब तक न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उससे बदला जाए। ए फॉर एप्पल ठीक है, बी फॉर बाल कैसे बनता है उसको बनाने के लिए पॉलिसी जब तक आज तो सबने की। मैंने तो परसों कहा था, आज उन्होंने, मैंने बोला था ना सब आएंगे, सब खाना सब चाहते हैं, इज्जत की खाएंगे तो इज्जत होगी। मुझे नहीं पता, इसकी खबर मुझे अभी नहीं पता है, कोई सुनने में आया था 2 को किया 3 को किया। आप मुद्दों की बात करो जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, उन हालात से, उस दलदल से कैसे निकाला जाए। वो बैन जो है वो लोग जाने, सरकार जाने, मैं उसका एक हिस्सा नहीं हूँ ना। मैं मेरी उस बात से, मेरे उस रिएक्शन के कुछ होने वाला, वो सेंटर की बात है, बाकी लोगों की बात है। मेरा मकसद ये है कि आज जिस पे बात करनी थी, एजुकेशन था, हेल्थ था, सोशल वेलफेयर था, मेरा मकसद है उस पर बहस करना। और उस पर जब बहस हुई तो मैंने अपनी बात रखी। 200 रुपया पाने के लिए एक आदमी ने चाकू चला दिया और वो पढ़ा लिखा था और मारा गया नशे की वजह से, क्योंकि उसको 200 रुपये चाहिए था। उस वैसी तालीम को छोड़ने के लिए उसे वैसी तालीम चाहिए कि जिससे वो खुद रोजगार पैदा करे, वो किसी को चाकू न मारे। मैं उस तालीम की बात कर रहा हूँ। भी खामोश थे, चुपचाप करके सदन में बैठ के बात करेंगे, हम भी आराम से बात करेंगे। मैंने कहा उनको वो वही बोले जो कुछ नया करना है, पुराने के बारे में बात करेंगे ऐवान के अंदर तो हम बोलने नहीं देंगे। देखिए साफ बात है भाई साहब, आप यहाँ टाइम वेस्ट ना कीजिए। जैसे अभी भी स्पीकर साहब ने अगर मुझे वक्त दिया होता तो शायद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होता। मुझे लास्ट में खुतबे के लिए तो बुला दिया, 2 मिनट में कंक्लूड करना था। मैं इतनी धड़ाधड़ बोलता हूँ, वहाँ पे लोगों को लगता है ऐसे ही बोलता है। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा सब्र से, हम भी सब्र का पैमाना रखेंगे और आराम के साथ अपनी बात लोगों तक पहुँचाएंगे और आवाज़